ये जो भ्रम है यही जीव के कल्याण का सबसे बड़ा बाधक है। इसलिए सबसे पहली बात यह है कि हम अपनी कमी को, अपने दोष को, अपनी न्यूनता को बिना किसी संकोच के स्वीकार करें। जैसे दूसरे के गुण दोष का विचार हम करते हैं बिना किसी लाग लपेट के, ऐसे दूसरे के गुण दोष का विचार करना छोड़कर ईमानदारी से एकांत में बैठकर आत्मनिरीक्षण करें। और आत्मनिरीक्षण के बाद दोष समझ में आवे तो बिना किसी संकोच के उसको स्वीकार करें, उस दोष को मिटाने का प्रयास करें। दोष हम लोगों के जीवन में रहते ही इसलिए हैं कि हम उन्हें स्वीकार नहीं करते। अच्छा गुरु बनने का फार्मूला, इस युग के अनुरूप आपको गुरु बनना हो, इस युग के अनुरूप आपको पिता बनना हो, इस युग के अनुरूप आपको माता बनना हो, इस युग के अनुरूप आपको पति बनना हो, तो एक बात का पक्का निश्चय कर लो, क्या कि हम झूठी बड़ाई ही करेंगे, कभी बुराई नहीं करेंगे। ये निश्चय कर लो, क्योंकि इस युग में वही पिता उत्तम पिता है जो पुत्र की प्रशंसा ही करे, उसके दोष कभी उसके सामने न प्रकट करे। उत्तम पिता है वो। पिताजी यदि कमी बताते हैं तो पिताजी को नेग्लेक्ट कर देते हैं, बेकार है, अच्छे नहीं है। जब देखो तब डांटते रहते, जब देखो तब हमारी बुराई ही करते हैं, जब देखो तब हमारे में कमी ही देखते हैं। अच्छी माँ भी वही जो बेटा बेटी कुछ करें वो कुछ न बोले, उनके अच्छे बुरे कार्यों में सब में समर्थन करे, वो अच्छी माँ है इस युग की। अब वही अच्छा गुरु है जो चेलों को बढ़ाता ही चला जाए, चढ़ाता ही चला जाए टुनंग पर, उनके अच्छे बुरे कामों में कभी कुछ भी निषेध या विरोध न करे, हर समय पीठ ठोके। कहेंगे वाह सदगुरु भगवान तो क्या कहना, बहुत उच्च कोटि के महात्मा। और भी टोकने लग जाओ तो कहेंगे गुरुजी तो जीने भी नहीं दे रहे हैं। अच्छा पति भी युग में, इस युग में वही है जो अपनी पत्नी पर बिल्कुल अंकुश न करे। वो चाहे जो खाए, चाहे जहां घूमे, चाहे जो करे, चाहे जब सोए, चाहे जब जगे, हर बात में जी हाँ करे। कहेंगे ये निश्चित ही पति परमेश्वर है, ये तो परमात्मा ही है। इतना सरल तो परमात्मा ही हो सकता है, कौन होगा। पर सावधान हो जाएं, जिस पुत्र को या शिष्य को अथवा जिस व्यक्ति को अपने से बड़ों के द्वारा अपने दोष, हमारे ही दोष बताए जाने पर पीड़ा की अनुभूति हो, अपमान की अनुभूति हो, उसका सुधार स्वयं भगवान उतर के आ जाए तो भी नहीं संभव है। अपने से बड़े हमारी कोई गलती, हमारी कोई कमी, हमारा कोई दोष बतावें तो हमारा हृदय आनंद से, प्रसन्नता से भर जाना चाहिए। भगवान की कितनी करुणा है, हमारे से बड़े हमारे निकट विराजमान है, हमारी कमी बताने के लिए विराजमान है। कितनी अच्छी बात। ये न होते तो हमें टोकता कौन। उनके चरणों में विनम्र भाव से प्रणाम करें, दोष को स्वीकार करें और उस दोष का प्रायश्चित पूछें। हमसे गलती बनी है भगवान, इसका प्रायश्चित बताओ। अपराध हो, गलती हो तो बिना किसी संकोच के माता पिता गुरु के सामने गलती स्वीकार करें ही। कोई दोष न हो, दूर दूर तक दोष का लेश भी न हो। हम सर्वथा निर्दोष हैं, लेकिन हमारे से बड़े हमको दोष युक्त बता रहे हैं तो उस समय भी जवान मत लड़ाओ, उत्तर प्रत्युत्तर मत करो, अपने को निर्दोष प्रमाणित करने की कोशिश मत करो। हाथ जोड़कर कह दो हाँ गुरुदेव, हाँ भगवान, हाँ महाराज जी, ऐसा ही है। अब आप प्रायश्चित बता दें, आप कृपा करें। और वे प्रायश्चित बता देंगे और आपने प्रसन्नतापूर्वक उनके बताए हुए प्रायश्चित को कर लिया तो झूठी बात तो झूठी रहेगी। कभी न कभी सत्य उजागर होगा कि नहीं। सत्य तो सूर्य के समान होता है, ज्यादा समय तक बादल उसे ढक नहीं सकते। जब सत्य प्रकट होगा और गुरुजी को पता चलेगा ये शिष्य, इसकी गलती नहीं थी पर फिर भी ये कितना शीलवान है, बिना अपराध के इसने अपराध स्वीकार किया और दंड भी भोगा, प्रायश्चित भी किया। वाह, उस समय सदगुरु के मन में कितनी प्रसन्नता होगी। वह प्रसन्नता जैसा कल्याण जीव का करती है वैसा कल्याण स्वयं का साधन भी नहीं करता।